स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग हमेशा मुझे इतना प्यार, इतना इंकरेजमेंट, इतना सपोर्ट करते हैं। कई बार मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मुझे एक चीज़ महसूस हुई। इस 2 दिन के गैप में जो मैंने छुट्टी ली थी, मैंने थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के एनालाइजर वो सब चेक करे थ्रू सम ऐप और वेबसाइट, तो मुझे एक चीज़ पता चली। कहने के लिए मेरे पास कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन एक क्वालिटी सब्सक्राइबर है, यानी मेरे वो प्यारे से सब्सक्राइबर जो मेरे को व्यू ज़रूर करते हैं। मेरे कंपैरिजन में और बहुत सारे वांगशन फैंडम वाले चैनल देखे जिसमें सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो डेली वीडियोस के व्यूज़ हैं वो बहुत कम है। तब मैं समझ गई कि माना कि मेरे व्यूज़ कम ही आ रहे हैं। जब से चैनल स्टार्ट किया हाईएस्ट 4000 तक ही जाते हैं पर वीडियो, लेकिन वो 4000 इतने लॉयल, इतने प्यारे, इतने क्यूट है कि हर बार मेरी फैन फिक्शन सुनने आते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी क्यूट सी प्यारी सी टीम। मैं कितना थैंक यू करूँ आप लोगों को, आपके कारण ही मैं इतनी मोटिवेट रहती हूँ और नए फैन फिक्शन के साथ वापस आ जाती हूँ। तो चलिए आज से हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये फैन फिक्शन थोड़ा स्वीट होगा, थोड़ा सा रियलिटी से कनेक्ट होगा। ये मॉडर्न बेस्ड है और दूसरा ओमेगा वर्जन है, यानी अल्फा बीटा ओमेगा जैसे टर्म्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। इस फैन फिक्शन में हम आजकल की रियलिटी को देखेंगे, यानी कैसे फेक रिलेशनशिप, सोशल मीडिया स्टेटस में के लिए कुछ भी करना, और हाँ, लोगों के 2 चेहरे, यानी आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और। इस टाइप के आपको चीज़ें मिलेंगी। ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा बुरा लगा करेगा, कहीं विंग के लिए तो कहीं वांगजी के लिए। हाँ, यहाँ मैं आपको ऑफिस रोमांस शो करूँगी, तो आप लोगों में से जो लोग थोड़ा सा एक होता है ना थोड़ा सा रोमांटिक टाइप, सैडनेस का, उस टाइप के फैन फिक्शन पसंद करें तो ये उस कुछ इस टाइप का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहने के लिए वन ऑफ द बिजी और सबसे ज़्यादा रश वाला चाइना का एयरपोर्ट है। यहाँ से दूर दूर तक फ्लाइट्स जाती हैं। वर्ल्ड की ऐसी कोई सी ही शायद कंट्री हो जो यहाँ से फ़्लाइट फ्लाई ना करती हो। विंग भी आज एक सुंदर सा प्यारा सा ओमेगा इस एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है, इस उम्मीद से कि आज वो इस कंट्री को छोड़ के जा रहा है, अपने पास्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ के जा रहा है। विंग को नहीं पता वो कब वापस आएगा, क्योंकि आज वो जिस पेन के साथ इस कंट्री को छोड़ के जा रहा है वो शायद उसे यहाँ पे कभी दोबारा वापस आने के लिए मन नहीं बना पाएगा। हाँ, क्योंकि आज विंग बहुत ज़्यादा हर्ट है। विंग जो अपने कॉलेज टाइम का एक बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा होनहार और टॉप स्टूडेंट है। वो यहाँ तक कि हर चीज़ में बेस्ट है, एकेडमिक हो, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है। यही कारण है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के पहले प्लेसमेंट में ही फाइनलाइज्ड हो गया, वो भी किसी और सी वैसी कंपनी नहीं, बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस कंपनी गूगल के लिए, गूगल लंदन के लिए आज वो फ्लाई कर रहा है अपने हाथ में अपने पासपोर्ट और टिकट्स के साथ। उसके यहाँ से उसके ऑफिस तक फ्लाइंग का खर्चा भी कंपनी खुद उठा रही है, क्योंकि विंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपने इंटरव्यू में। इंटरनेशनल लेवल पे गूगल ने फ्रेशर्स को एक पोजीशन के लिए कंपटीशन करा था, जो कोई और नहीं बल्कि एक क्रिएटिव मैनेजर की पोजीशन थी। गूगल इस पोजीशन के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एक टैलेंट शो टाइप करा था, जिसमें विंग के आइडिया ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी। और विंग अब एज ए क्रिएटिव सीनियर एसोसिएट बनकर गूगल को ज्वाइन कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश था जब उसे ये ऑफ़र लेटर मिला था, लेकिन आज वो उतना ही दुखी है जब वो इस ऑफ़र लेटर के साथ अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहा है। उसका कारण है उसका बॉयफ्रेंड, हिडन बॉयफ्रेंड। जी हाँ, एक ऐसा सीक्रेट बॉयफ्रेंड जिसके बारे में विंग कभी किसी को बता ही नहीं पाया। उसने विंग का दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया कि विंग ने जो जॉब उसे आज से 1 महीने बाद ज्वाइन करनी थी, उसे तुरंत ज्वाइन करने के बारे में सोच के आज वो यहाँ से फ्लाइंग कर रहा है। बहुत कम लोग जानते थे इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि विंग की ये रिलेशनशिप किसी और से नहीं बल्कि अपने फॉस्टर पेरेंट्स के बेटे से ही थी। हाँ, विंग एक ऑर्फन था। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो कई साल तक वो ऑर्फनेज में ही रहा था। उसके बाद एक हाउस से दूसरे हाउस से तीसरे हाउस एज अ फॉस्टर किड उसे भी मतलब एक तरह से ऑर्फनेज के जो लोग होते हैं
वो भेजा करते थे। और आखिरी में उसे एक ऐसी फैमिली मिली जिसके साथ वो खुश हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि जियांग्स फैमिली थी। जियांग्स फैमिली जिसे विंग ने दिल से अपना माना था। जियांग्स फैमिली जहाँ पे उसे एक फैमिली वाली फील आती थी, इसलिए विंग वहीं पर रहा। विंग ने 14 साल की उम्र में जियांग्स को फर्स्ट टाइम मिला था, वरना उससे पहले वो इस ऑर्फनेज से दूसरे ऑर्फनेज ऐसे या इस फॉस्टर फैमिली से दूसरी फॉस्टर फैमिली ऐसे ही घूमता रहता था। लेकिन 14 साल के विंग को जियांग्स के साथ बहुत अच्छा लगा। वहीं जियांग फैमिया विंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। वहीं विंग के पास 2 और लोग थे जो उसे वो बहुत पसंद करता था। ये कोई और नहीं बल्कि जियांग फैमिया की बेटी यानली और उनका बेटा जंचा थे। इन दोनों के साथ विंग बहुत खुश रहता था। विंग जो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, वो उसके यही कारण था कि जंचा को उससे फर्स्ट टाइम में एक अट्रैक्शन फील होती थी। धीरे धीरे जंचा की ये केयर और पॉजेसिवनेस कब लव में कन्वर्ट हो गई, विंग और जियांगचैन को पता ही नहीं चला। विंग ने पहले इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन जब जियांगचैन हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया तो आखिरकार विंग ने 18 साल की एज में कॉलेज ज्वाइन करते हुए वो जियांगचैन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। यही सोच के कि अब वो यहाँ से दूर कॉलेज के में रहेगा तो शायद वो और जियांगचैन कम मिला करेंगे, और ऊपर से उसे फुल 100% स्कॉलरशिप मिली थी। इसी कारण कॉलेज में उसका रहना, उसकी कैंटीन, सब में खाना, सब कुछ फ्री था। तो विंग को कोई ज़्यादा एक तरीके से जियांग्स के पैसे वैसे की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, तो उसका बार बार जियांग फैमिली के पास जाना भी कम होगा। वो यही सोच के जियांगचा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन विंग को क्या पता था कि जियांगचैन सिर्फ उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करता था, या ये बोल दे विंग को अपने काम के लिए यूज़ करता था। जियांगचैन विंग से 1 साल छोटा था, लेकिन उसने विंग को पूरी तरह से अपने एकेडमिक के लिए यूज़ किया। विंग ही उसकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे नोट्स बनाता था, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाता था, उसकी सारी प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट सब कुछ विंग ही करता था। इन शॉर्ट जंचा विंग के दिमाग को यूज़ करता था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छे मार्क्स से फाइनल की। जब जंचा के पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम था, यानी जब अभी जंचा के पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी, तब विंग ने कोशिश करी कि अब वो जियांग फैमिलीज के सामने अपने और जंचा की रिलेशनशिप की बात करे, जिस पे जंचा उस पर बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि जंचा शायद उससे कभी प्यार ही नहीं कर रहा था। वो तो विंग के दिमाग को यूज़ कर रहा था, विंग को अच्छे से यूज़ कर रहा था, यानी विंग के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग को। इसलिए वो शायद ये बात कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि जब विंग उसके से मिलने उसके मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की जो फ्रेशर पार्टी थी उसके लिए गया, तो जो उसने विंग ने देखा वो पूरी तरह से शॉक हो गया। शायद कई बार विंग के दोस्तों ने उसे हिंट दिया था कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ कमिटेड है, लेकिन विंग जो एक टाइम पे जियांग फैमिलीज के साथ रहा था, उसे लगता था कि ये सब फेक है, और वैसे भी वो दोनों हिडन रिलेशनशिप रख रहे थे, तो हो सकता है कि जंचा किसी और से बात करता हो, किसी और ओमेगा से बात करता हो, तो लोग गलत समझ रहे हो। वो यही बात मानता था। लेकिन जब उसने फ्रेशर में जंचा को किसी और ओमेगा को किस करते देखा, तो उसे यकीन हो गया कि सचमुच में उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स जो विंग को कहते थे कि जियांगचैन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो बात सच है। उस दिन विंग का दिल बुरी तरह से टूट गया। विंग बहुत बुरी तरह से जंचा के पास भी गया था, लेकिन जंचा ने इस चीज़ को ऐसे अवॉइड किया जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या करेगा विंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विंग उस पर थोड़ा गुस्सा करेगा, लेकिन विंग वापस उसके पास आ ही जाएगा। उसे यही लगा था, और ऐसा होता भी था पिछले कई बार से। जब भी जंचा और उसकी फाइट होती थी तो विंग ही था जो झुक के उससे माफ़ी मांग लेता था। अपने रिलेशनशिप के लिए विंग ही सबसे ज़्यादा एफर्ट डालता था। तो जियांगचैन 100% श्योर था विंग उसे छोड़ के या कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन उस दिन विंग ने वो कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता था। विंग ने अपने गूगल के इस एग्ज़ाम के लिए नाम डाल दिया। विंग जो एक लॉ का स्टूडेंट था, उसने एक क्रिएटिविटी की जॉब में एंटर किया। ये देखकर शायद कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि विंग ये जॉब या ये कह सकता है एग्ज़ाम क्लियर कर देगा, ये कॉम्पिटिशन विन कर देगा। लेकिन विंग कर दिया, और अब ये विंग सबसे दूर जाना चाहता है। वो कभी भी अब चाइना वापस नहीं आना चाहता। चाइना के हर चीज़ को वो ख़त्म कर चुका है, यहाँ तक कि उसने जियांगचैन के बारे में उसके सीजे को भी बता दिया, जिसके बाद उसकी सीजे का भी दिल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो विंग को बहुत प्यार करती थी। वो विंग को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। वहीं उसके दूसरे छोटे भाई ने इस तरीके से इस ऑर्फन चाइल्ड का फ़ायदा उठाया। ये जानने के बाद उनको भी बहुत दुख हुआ, और उन्होंने ही विंग को पुश किया कि उसे इस बारे में जंचा को एंड तक नहीं बताना है, क्योंकि वो
जानती थी कि जेंचा विंग को यहाँ से नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर विंग चला जाएगा तो कौन उसके एग्जाम्स के लिए उसकी प्रिपरेशन करेगा, कौन बनाएगा उसका प्रोजेक्ट, ये और वो फिर विंग के सामने नाटक करके इमोशनल विंग को फूल ना बना दे। इसलिए मैं एक तरीके से यानली ने ये बात आखिरी तक किसी को बताने ही नहीं दी कि विंग को जॉब मिल चुकी है। विंग अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से पहले ही, यानी उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था और सेकंड ईयर शुरू ही होने हुआ था, उसी टाइम पे ये जॉब ज्वाइन कर ली। उसकी कॉलेज ने भी, क्योंकि विंग इतनी बड़ी कंपनी में जा रहा है, इतनी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ तक कि वो सीधा सीनियर क्रिएटिव टीम सीनियर एसोसिएट बन के जा रहा है, जो कि शायद लोग बहुत मेहनत के बाद बनते हैं। तो उसकी कॉलेज ने उसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए भी परमिशन दे दी, यानी विंग अब लंदन में रहकर भी अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकता है। उसे कोई चाइना आके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद विंग आज चाइना के लिए निकल गया और यानली खुद उसे अपनी कार से मदर के साथ गुड बाय, या ये कह दीजिए अलविदा कहने आई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल गुड बाय करके अब विंग अकेले बैठा हुआ है। यानली और जैन फैमिया अंकल से मिलने के बाद विंग को बहुत सैड भी हुआ, क्योंकि शायद अब उन लोगों से जल्दी दोबारा नहीं मिल पाएगा। इतनी दूर जा रहा है, एक दूसरी कंट्री यानी इंग्लैंड, जहाँ पे उसे नहीं पता सब कैसा होगा, एकदम स्ट्रेंजर, एकदम अलग जगह। यहाँ पे उसकी मदर टंग भी उसे आती है, पर वहाँ तो उसे मदर टंग भी नहीं आती। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह से इंडिया के बाहर चाइना के बाहर जॉब सर्च करेगा। इसलिए उसने ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं पढ़ी थी, और अभी भी कुछ ही समय पहले उसने पढ़ना शुरू किया है। इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह कंपल्सरी नहीं होती, जैसे इंडिया में है। चाइना में ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बचपन से ही इंग्लिश को लेना पड़ता है, वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहे कर सकते हैं एक्स्ट्रा कोर्स की तरीके से। इसलिए विंग अब ये सब सीख रहा है और बहुत ज़्यादा नर्वस है इस नई कंट्री में जाने के लिए। विंग यही बातें सोच रहा था जब उसके फ़ोन रिंग होना शुरू होता है। वो फ़ोन बाहर निकालता है तो ये कोई और नहीं बल्कि जियांग चैन है। विंग थोड़ा घबराता है, लेकिन वो फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। वहीं दूसरी साइड से जियांग चैन की आवाज़ बहुत तेज़ है और वो चीख रहा है, विंग तुम ऐसे कैसे जा सकते हो चाइना को छोड़ के? मुझे अभी फादर ने बताया वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आए, अभी के अभी वापस आ जाओ। अगर तुम फ्लाइट में नहीं बैठे हो तो अभी के अभी वापस आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारी फ़्लाइट लेट है और तुम ऐसे मुझे से बिना मिले, मुझे बिना अलविदा कहे नहीं जा सकते। तुम वहीं एयरपोर्ट से बाहर आओ, मैं यहाँ घर से निकलता हूँ, कुछ समय में वहाँ पहुँच जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है जियांग चैन, तुम्हें घर से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई स्पेशल गुड बाय करना चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? हम लोग बॉयफ्रेंड हैं, हमारे रिलेशनशिप को 4 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। तुम भूल गए हो क्या मैं और तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? हम दोनों शायद कभी एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं थे, सिर्फ तुम्हें मेरी तरफ अट्रैक्शन थी। अब मैं शायद तुम्हारी तरह एक थोड़ा सा हम्बल और एक तरीके से एहसान मार के तुम्हारे साथ आ गया था। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई फील करता ही नहीं था वहाँ जंचा। पर एक बात मैं सच कहूँगा, मैंने इस रिलेशनशिप को 4 साल दिए हैं और 4 साल बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे लिए ये 4 साल मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था। मैंने तुमसे वो सब सीखा है जो शायद मैं कभी किसी और से नहीं सीख पाया। मुझे पता है तुम ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए प्लीज़ मेरे यहाँ से जाने का तुम्हें कोई दुख हो रहा है ऐसा प्रेटेंड मत करना, और अपने ओमेगा को जिसे तुमने अब अपना माना है उसे वो प्यार देना जो कभी तुम मुझे नहीं दे सके, वो है वैल्यू करना जो तुम कभी मुझे नहीं दे सके, और सबसे बड़ी बात एक रिस्पेक्ट करना। अगर तुम ऐसा कर सके तो शायद मैं कभी तुमसे दोबारा बात करूँगा, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुननी है जियांग चैन। विंग आज बहुत गुस्से में, शायद उसे बहुत दुख हुआ था यानली को ऐसे अलविदा कहते हुए, वरना विंग शायद जियांग चैन से इस रूड में आवाज़ में कभी बात नहीं करता, लेकिन आज वो ये बातें कर रहा है क्योंकि उसे सचमुच में आज जियांग चैन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर जियांग चैन उसका दिल नहीं दुखाता तो शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है भगवान, पर क्या पता भगवान हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है। शायद विंग के साथ भी हो रहा है। विंग अभी बहुत सैड है यही सोच के कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि विंग के साथ तो अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये कह दीजिए अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इसलिए शायद विंग के साथ ये हुआ, विंग को इस लंदन जाने का मौका मिला। विंग गुस्से में बिना जियांग चैन की कोई बात सुने फ़ोन गुस्से में कटक देता है। विंग जियांग चैन समझ चुका है कि विंग अब उसकी मीठी मीठी बातों में तो नहीं आने वाला, इसलिए वो भी शायद विंग को दोबारा कॉल नहीं करता। और वैसे भी अब विंग चला गया है तो विंग का क्या ही यूज़ करेगा वो, तो क्यों विंग को मनाने की वो
एफर्ट डाले, इसलिए उसने भी विंग को कोई कॉल नहीं की। ये लोग वैसे भी पिछले 6 महीने से, जब से विंग को उसका सच पता चल गया तब से एक दूसरे से बहुत कम बातें करते थे। एक तरीके से ख़त्म ही हो गई थी इनकी रिलेशनशिप, बस नाम के लिए टंग रहा था, क्योंकि ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं हुआ था, जो विंग ने अब कर दिया। विंग शायद थोड़ी देर पहले जितना सैड हो रहा था जंक्शन के इस बदतमीजी को देखकर कि अभी भी वो विंग के सामने नाटक कर रहा है कि वो विंग को मिस करेगा, उसके बाद अब वो थोड़ा खुश होता है और अचानक से अपने आप को, अपने कपड़े को ठीक करता है और वो बड़ा सा अपने हाथ में टफल बैग लेता है और बोलता है, व्यूशान आज इस कंट्री को बाय करो, इस व्यूशान को बाय करो। लाइफ टाइम तक लोगों का एहसान मानना, लोगों के बारे में सोचना अब बंद करो। आज के बाद ना ही तुम इस प्यार और रिलेशनशिप जैसे ड्रामों में पड़ोगे। अब सिर्फ तुम्हें अपना करियर बनाना है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने की कोशिश करना है, इतना पैसा कमाना है, इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना है कि कोई तुम्हें टच करने से पहले, तुम्हारा दिल दुखाने से पहले 10 बार सोचे। विंग ये बात सोच के आज इस प्लेन में बैठ रहा है और अपनी नई लाइफ की नई जर्नी के लिए स्टार्ट हो गया, जहाँ एक तरफ विंग इस सोच से कि अब उसे कोई रिलेशनशिप में नहीं आना है, कोई भी एक तरीके से नया दोस्त या प्यार या बॉयफ्रेंड वाले चक्करों में पड़ना ही नहीं है। हर बार जो हम सोचते हैं वैसा हो जाए पॉसिबल नहीं होता। कई बार हमारी सोच से अलग कुछ भगवान और किस्मत ने प्लान किया हुआ होता है और होता वही है। जहाँ एक तरफ विंग यही सोच के कि अब वो सिर्फ अपने करियर और पैसे कमाने पे ध्यान देगा, इस प्लेन में बैठा हुआ है, वहीं कोई और भी है जो इस प्लेन से लंदन जा रहा है। लेकिन ये विंग की तरह पहली बार लंदन जा रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि वो कई बार चाइना से लंदन ट्रैवल करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी है। लांग वांगजी भी गूगल में जॉब करते हैं। वो विंग की तरह क्रिएटिव टीम में नहीं बल्कि आईटी टीम के मेंबर हैं। वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। नए कोड्स, वेबसाइट डेवलपमेंट में सब जनरेट करना, वो ये सारे काम करते हैं और वो काफ़ी अच्छे हैं जब बात कोड्स आईटी से रिलेटेड आती है। इसी कारण वो आज भी जब छुट्टी पे यहाँ आए थे तो वहाँ पे उनके ऑफिस में हंगामा मचा हुआ था। यहाँ तक कि प्लेन में एंट्री करने से पहले भी वांगजी अपने लैपटॉप में ही बिजी थे। प्लेन के अंदर भी बैठ के वो कुछ पुराने रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे, जब अचानक से उन्होंने एक बहुत स्वीट सी और फैमिलियर सी ओमेगा स्मेल महसूस की, जिससे वांगजी का ध्यान तुरंत प्लेन के अंदर जो लोग एंट्री करके जा रहे हैं उन पर जाता है। वांगजी अधिकतर बिजनेस क्लास में ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं और वैसे विंग को भी कंपनी की साइड से बिजनेस क्लास की ही सीट्स मिली हैं और विंग उन्हीं के साइड में, यानी नॉट बिल्कुल साइड वाली सीट लेकिन साइड में पैरेलल में दूसरी तरफ विंडो सीट पे बैठे हैं और वांगजी दूसरी तरफ विंडो सीट पे बैठे हैं। वांगजी की नज़र जैसे विंग की तरफ जाती है तो उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। विंग का ये चेहरा वांगजी को बहुत अच्छे से याद है। सच चेहरा तो वांगजी कभी भूल ही नहीं सकते। इस क्यूट से चेहरे ने तो वांगजी की नींदें उड़ा दी थी। वो पहली बार विंग की क्यूट सी स्माइल जब वांगजी ने विंग के इंटरव्यू टाइम पे देखी थी, वो स्माइल आज तक वांगजी के ड्रीम्स में आती है। विंग को यहाँ देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो विंग से फर्स्ट टाइम मिला था, उसकी लाइफ का वो लकी डे, जब वो किसी काम के कारण चाइना के जो गूगल का हेड ऑफिस है उसमें मतलब एक काम के लिए गया था। जब उसी के एचआर ने, यानी जो इस चाइना का एचआर था, उसने वांगजी को वहाँ देखकर उसके पैर पकड़ ले और रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, प्लीज़ प्लीज़ वांगजी प्लीज़ तुम इस पैनल इंटरव्यू का पार्ट बन जाओ। तुम्हें पता है चाइना से कम 10 कैंडिडेट हैं जो फाइनल हुए हैं इस टैलेंट हंट के प्रोग्राम में, अब वो इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैंने पूरा पैनल सेट किया है, बस एक पर्सन मिसिंग है, प्लीज़ प्लीज़ वांगजी तुम उसका पार्ट बन जाओ। लेकिन मैं कितना यंग हूँ, अब तुम्हें कहीं से मैं इंटरव्यूअर लगता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं उन लोगों का इंटरव्यू ले पाऊँगा? अरे यार, यंग या ओल्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम वहाँ चुपचाप भूत की तरह बैठ जाना, क्योंकि पैनल इंटरव्यू में 5 लोग होने चाहिए और एक पर्सन लास्ट मोमेंट में लूज मोशन की वजह से नहीं आ पाया। अरे यार, मैंने इतने दिन से ये प्रैक्टिस की है, तुम्हें पता है दूर दूर से अलग अलग सिटी से पूरे चाइना के यहाँ पे लोग आ रहे हैं। प्लीज़ तुम लास्ट मोमेंट पे मेरी हेल्प कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाऊँगा इस मंथ और तुम्हें 5 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी भी दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ तुम्हें 5 डे एक्स्ट्रा लीव की मैं गारंटी लेता हूँ, प्लीज़ ये इंटरव्यू ले लो। वहीं वांगजी के दिमाग में एकदम से आता है,
कि अगर उसे 5 दिन एक्स्ट्रा अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए यहाँ चाइना में मिल जाएगा तो क्या बुराई है। और वो तुरंत अग्री कर जाता है। और जब वांग जी उसे भी बोरिंग से इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ था तो उसे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा, क्योंकि करीबन 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू लेना था और करीबन 6 कैंडिडेट आ चुके थे। अब वो 6 के 6 के इंटरव्यू वांग जी के लिए महा बोरिंग था। जिसमें पैनल में वांग जी के अलावा सारे बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और जितने भी पैनल इंटरव्यूज में ओमेगास आ रहे थे और उनकी नज़र सिर्फ घूर घूर के वांग जी को देख रही थी। इतना हैंडसम अल्फा पैनल इंटरव्यू में बैठा हो और उसे ओमेगा ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो वांग जी से भी बड़े एज में थे और इस इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, जिसे देखकर कहीं ना कहीं वांग जी पछता रहा था कि वो क्यों इस इंटरव्यू के लिए मतलब पैनल का पार्ट बनने के लिए मान गया। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडिडेट ने रूम में एंट्री की तो वांग जी की एक सेकंड के लिए जैसे धड़कन रुक गई। एक बहुत ब्यूटीफुल सा ओमेगा एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट और डार्क ब्लू कलर के ट्राउज़र में रूम में एंट्री करता है। दिखने में बिल्कुल सिंपल सा ये ओमेगा, जो शायद बाकी ओमेगास की तरह बहुत हाई फाई ब्रांडेड कपड़े पहन के, क्योंकि वो इतने बड़ी कंपनी के फाइनल इंटरव्यू का पार्ट बनकर नहीं आया, बल्कि सिंपल सा एक कॉलेज स्टूडेंट है, साफ पता चल रहा है। वहीं जब वो रूम में एंट्री करते हैं कैंडिडेट तो उससे पहले उनकी बायोडाटा को इंटरव्यूअर पढ़ते हैं। वांग जी ने अब तक एक भी पर्सन के इंटरव्यू मतलब जितने भी आए थे कैंडिडेट उनमें से किसी का भी बायोडाटा नहीं पढ़ा था। लेकिन अब वहाँ जैसे ही उसकी नज़र विंग पे पड़ी तो अब वो जल्दी से उस बायोडाटा को पढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो देखता है कि विंग एक अभी पोस्ट ग्रेजुएट करने वाला एक स्टूडेंट है और वो अब तक के जितने भी इसमें कैंडिडेट थे उन सब में सबसे ज़्यादा यंग है, तो विंग के इंटरव्यू पे उसका ध्यान जाता है। वहीं विंग भी बहुत सोच समझ के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, जिससे बाकी इंटरव्यू भी विंग के आंसर से काफ़ी इंप्रेस हो रहे हैं। और हमारे लांग वांग जी तो विंग की उस स्माइल पे ही फ्लैट हो गए जब विंग आंसर करता हुआ चेहरे पे वो अपनी क्यूट सी जो उसकी प्यारी सी बनी स्माइल है वो ही दे रहा था। वांग जी उस पूरे इंटरव्यू में एक सेकंड भी विंग के ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा पाया। वहीं विंग क्योंकि उसका ये फर्स्ट इंटरव्यू था वो थोड़ा नर्वस था, इसे वो ज़्यादा इंटरव्यूअर्स की आंखों में नहीं देख रहा। उसने सिर्फ एक सेंटर वाला जो बार बार उससे क्वेश्चन पूछा उसी इंटरव्यूअर की तरफ उसका ध्यान था और सिर्फ उन्हीं की आंखों में वो कॉन्फिडेंस से देख रहा था। वहीं विंग का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है और जैसे ही विंग रूम से बाहर जाता है तो हमारे मिस्टर लांग वांग जी तुरंत बेंच से पे अपनी सीट से खड़े होकर बोलते हैं यही फाइनलिस्ट है, इसे फाइनल करते हैं और बाकी सबको भी भेज देते हैं। क्यों अपना और हमारा मतलब आपका और मेरा टाइम वेस्ट करना, ये परफेक्ट था है ना। इस चीज़ से बाकी इंटरव्यूअर वांग जी को घूर घूर के देखने लगते हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अब तक किसी भी मतलब इस तरह के रिएक्शन नहीं दी। लेकिन वांग जी क्योंकि वो इसे मतलब इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उसने कभी पहले ऐसे इंटरव्यू पैनल का पार्ट भी नहीं बना, तो बेचारा चुपचाप से शांति से बैठ जाता है। पर बाकी इंटरव्यू कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। विंग के इंटरव्यू के बाद वांग जी जब बाहर आया, यानी प्रॉपर बाकी जो विंग के बाद जो 3 लोग रह गए थे उनका इंटरव्यू लेने के बाद, तब तक विंग शायद वहाँ से चला गया था, क्योंकि वहाँ के एचआर ने उन लोगों को बोला था कि वो थ्रू मेल ही उनको बताएंगे, उनके रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। और विंग को उसके नाम के अलावा वांग जी ज़्यादा जानता नहीं था, सिर्फ इतना ही कि उसका नाम यूशान है और वो उस इंटरव्यू में आया था। और वैसे भी एचआर ने उसे क्लियरली बोल दिया था कि वो अभी नहीं बता नहीं सकते कौन फाइनलिस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत सारे राउंड्स के सारे कलेक्टिव मतलब मार्क्स के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन वांग जी के दिमाग में उस दिन से विंग था और वांग जी मन में विश कर रहा था कि विंग से वो दोबारा ज़रूर मिले ताकि वो उससे एक बार बात कर सके और विंग ज़रूर उस इंटरव्यू में फ़ाइनल हो जाए। और शायद उसकी विश को भगवान ने सुन भी लिया, इसलिए आज विंग के साथ वांग जी इस प्लेन पर है, क्योंकि विंग को यहाँ देखकर वांग जी के मन में एक चीज़ तो श्योर हो गई है कि शायद कहीं ना कहीं विंग ने उस इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, क्योंकि वो इंटरव्यू उसी के हेड ऑफिस यानी लंदन गूगल ऑफिस के लिए ही था। और अगर विंग लंदन जा रहा है तो शायद विंग उसी की मतलब गूगल में ही उसकी ही कंपनी में ज्वाइन कर रहा है और शायद उसे विंग से मिलने का, उससे बात करने का एक मौका भी मिल जाएगा। वांग जी इसी बात से बहुत खुश होके अब इस जर्नी का पार्ट है। पूरी जर्नी में जहाँ वांग जी की नज़र बार बार विंग पे आ रही थी, वहीं हमारे विंग बहुत नर्वस थे और बेचारे डर कर पूरी जर्नी कर रहे थे। बहुत टाइम बाद वो प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं और इंटरनेशनल तो वो शायद फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं।
इसलिए वो बार बार अपने साथ जो उसके ने एक चाइनीज़ टू इंग्लिश डिक्शनरी है उसे कैरी करा हुआ है। और वो बार बार क्या ये बोल रहे हैं, मतलब जो होता है ना पायलट अनाउंसमेंट या एयर होस्टेस जो अनाउंस करते हैं सीट बेल्ट का टाइम, ये टाइम और अब हम वो करेंगे, तो उस चीज़ को वो बार बार कन्वर्ट कर मतलब पढ़ रहा था, क्योंकि वो लोग तो इंग्लिश में ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो इसी बहाने वो बार बार डिक्शनरीज में उस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा था, जिसे देख के वांग जी को विंग और ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी और विंग का सफ़र ऐसे ही बीत जाता है, जहाँ हमारे भी थोड़ा सा इंग्लिश सीखते हुए जाते हैं और हमारे वांग जी उन्हें देखते हुए चले जाते हैं। और ये लोग दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। अब इनका प्लेन लंदन एयरपोर्ट पे लैंड हो जाता है और आज का पार्ट ये रुकता है। आपको क्या लगता है इस नए शहर में, इस नई जगह, क्या विंग और वांग जी की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? जहाँ एक तरफ हमारे वी वुशान तो प्यार को के चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहते और हमारे वांग जी तो फर्स्ट टाइम में ही वी वुशान के प्यार में पड़ चुके हैं। तो कैसी रहेगी इन दोनों की लव स्टोरी, उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। और फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें लांगवांग जी का कैरेक्टर के साथ में ना थोड़ा छेड़छाड़ किया, यहाँ लांगवांग जी थोड़ा फ्लर्ट भी करेंगे और हाँ बिल्कुल भी अपने एक्सप्रेशन ये फीलिंग्स छुपाने वालों में से नहीं रहेंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो विंग को हिंट ज़रूर दें कि वो उन्हें पसंद करते हैं। और क्या हमारे विंग ये हिंट समझ पाएंगे, ये आप मेरे फैन फिक्शन में ज़रूर देखिएगा। एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला फैन फिक्शन और ये आइडिया कैसा लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगे, कैसा लगे बताना। थैंक यू।